Hey, hi everyone. So I hope you all must be doing very good and I hope आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी. So in today's video, we will be talking about how to learn all the PSIR scholars, right? Many times देखिए a lot of students ask, sir, is there any magic trick through which we can learn all these scholars? And most importantly, can I replicate them in exam? Exam time में सर जब मैं लिखता हूँ मुझे याद नहीं आते, right? तो क्या कोई एक ऐसा तरीका है, right? So based on my interaction with students and my own experience, I can tell you that yes, these scholars are very easy to remember. Perhaps आप इनको सही तरीके से अगर करें तो, right? And इसी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे with examples, right? So let's get into the video. Before that, I want to tell you about the website thepsiclub.com. So अगर आप लोगों ने उसको चेकआउट नहीं करा है, so do go out and check that, right? And वहाँ से भी कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं. ऑल्सो द PSIR क्लब ऐप इज ऑल्सो देयर. सो अगर आपको वेबसाइट से एनरोल नहीं करना है तो आप सिंपली द PSIR क्लब ऐप पे भी जाके डाउनलोड करके वहाँ से भी कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं. अ न्यू बैच इज वेरी सून कमिंग आउट एंड ऑल्सो वी आर रनिंग द करंट बैच. तो अगर आपको उसमें भी एनरोल होना है तो उसमें भी एनरोल हो सकते हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. एंड व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डू दैट, राइट? सो द बेस्ट मेथड टू डू is making short notes, right? Making short notes of what? Of only scholars. याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं ना, we make short notes of Paul Science, but हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा जैसे सपोज करो लेटर से प्लेटो ले लो. अब प्लेटो में स्टार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ आइडिया कर दिया, उसके बाद आपने थ्योरी ऑफ स्टेट बता दिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस बता दिया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन बता दिया, थ्योरी ऑफ स्टोल बता दिया, एंड सबके वी स्टार्ट राइटिंग दैट, राइट? वी स्टार्ट राइटिंग ऑल द थ्योरी एंड देन उसके बाद हम लिखते हैं. तो हमारे प्लेटो के शॉर्ट नोट्स क्या हो गए, वो बन गए 6-7 पेज के, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट क्या आपके प्लेटो के शॉर्ट नोट्स सिर्फ एक स्कॉलर वाले बने? सो अगर आप लोग हर एक थिंकर के, हर एक टॉपिक के स्कॉलर नोट्स नहीं बनाते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस वेदर यू कैन लर्न देम और नॉट, राइट? पॉसिबल ही नहीं है याद करना, पॉसिबल ही नहीं है. एंड द बेस्ट मेथड इससे भी ऊपर है शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद, इज मेकिंग देम इन मेमोनिक स्टाइल, telling a story, right? The other day I was watching Ankur Wareku sir's video and he was saying the most powerful person on this planet will not be the one who has a lot of money or he has a lot of power. The most powerful man will be one who can narrate a story. And आप अपनी ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर कर पाओगे. एंड द सेम स्टोरी आपको बतानी है किसको? अपने आप को, अपने माइंड को, राइट? अपने माइंड को उस स्टोरी से, उसके थ्रू आपको ऑक्यूपाई कर लेना है सो दैट यू कैन रिमेंबर दोज फॉर एवर. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आइडियोलॉजीज में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, राइट? लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है एंड लिबरलिज्म के अंदर क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म एंड बहुत डिफरेंट टाइप के लिबरलिज्म आते हैं, राइट? सो अब उनको स्कॉलर्स को याद करने का देखिए क्या तरीका है, राइट? अब मिमोनिक के थ्रू देखिए कैसे याद करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्लासिकल लिबरल्स है. अब क्लासिकल लिबरल क्या है? क्लासिकल बैट्समैन मेरे हिसाब से है, आई कंसिडर हिम एज बेन स्मिथ या बेन स्टोक्स, ठीक है? सिमिलरली तो बेन से क्या रिलेट कर पा रहे हैं? बेन, वी ऑल नो, एक ही स्कॉलर नाम याद आता है और ऑब्वियसली बात है, आपने देखा भी है. तो बेनथम, बेन स्मिथ, एंड स्मिथ से क्या आ रहा है? द वेरी फेमस एडम स्मिथ. हो गया, याद हो गया. एंड बेन स्मिथ हैज वन द मैच, तो वन वेल्थ ऑफ नेशन. बेन स्मिथ जो आपकी स्मिथ है उसकी बुक का नाम है, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन. देखा, याद हो गया, राइट? हाँ है ना? एक स्टोरी बनाई, क्लासिकल बैट्समैन बेन स्मिथ वॉन द मैच, ओके सर. मॉडर्न लिबरल्स, अब मॉडर्न टाइम्स में लोग क्या है यार, मॉडर्न टाइम्स में ना लोग बड़े बहुत ही रिमिक्स टाइप के हो गए, बड़े नए टेस्ट ट्राई कर रहे हैं. सर लस्सी को वो ग्रीन करके पी रहे हैं, वाह, ग्रीन लस्सी, TH ग्रीन, हेराल्ड जे लस्सी लास्की है वो, लस्सी नहीं लास्की है, ठीक है? अब ऑब्वियसली लस्सी मत लिखाना, वो तो मैंने मेमोनिक बनाया, तो आपने वहीं स्कॉलर के नाम भी लिख दिया. तो TH ग्रीन, हेराल्ड जे लास्की, राइट? नियो लिबरल्स में क्या आ रहा है मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है? नियो लिबरल्स में अभी क्या हो रहा है? हाय नो बार, बाहर मत जाना, बाहर सही जगह नहीं है, मतलब समझ लो, ठीक है? यू शुड नॉट गो टू द बार. हाय नो बार, हाय मतलब हायक, नो मतलब नॉजिक, और बार मतलब बर, बर्लिन, इजाया बर्लिन, हाँ है ना? ठीक है, हो गया. और अच्छा, बार में जाते हैं तो सर लिबर्टी आता है, हाँ है ना? लिबर्टी कुछ याद आता है, ठीक है? तो बर्लिन का एस्से का नाम क्या है? एस्से ऑन लिबर्टी, ठीक है? जहाँ वो 2 लिबर्टीज की बात करता है, पॉजिटिव लिबर्टी नहीं करता, तो बस तुम्हें एस्से का नाम भी याद हो गया, राइट? सो सी कैसे आपने मेमोनिक बनाया एंड कैसे आपको पूरा का पूरा क्लासिकल मॉडर्न नियो हो गया. क्लासिकल बैट्समैन बेन स्मिथ, मॉडर्न लिबरलिज्म से मॉडर्न में ना ग्रीन लस्सी, और नियो में सर हाय नो बार,
बाहर नहीं जाना, याद हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपने ये देखा होगा, एक हम लोग सॉवरेनिटी में पढ़ते हैं, सॉवरेनिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड सॉवरेनिटी, राइट, ठीक है। सो ग्लोबलिस्ट कौन लोग हैं? अब ग्लोबलिस्ट की मैंने ट्रिक बना ली, माओ, ठीक है, माओ मतलब मार्शल मैक्लूहन, केनिची ओहामे, ये लोग। अच्छा, एंटी ग्लोबलिस्ट कौन है? अब इसकी भी ट्रिक, जो लोग एंटी ग्लोबलिस्ट हो जाएंगे उनको क्या हो जाएगा? जो भी ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो रोगी हो जाएगा, उसे रोग लग जाएगा, है ना। तो रोगी रॉबर्ट गिल्पिन याद हो गया, है ना। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट कौन से होंगे? ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट वो होंगे सर जो बिलीव करते हैं कि सर दोनों बैलेंस हो, ठीक है। और बैलेंस तभी हो सकता है जब वो स्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी मतलब हेल्ड करके रखा हो, उन्होंने पकड़ के रखा हो, तभी तो आप स्टेबल हो गए। अच्छा, डेविड हेल्ड, लो याद हो गया, ठीक है। सो इफ यू हैव मेड सच स्टोरीज, जो मैं क्लास में बहुत डिस्कस करता हूं, तो आप इजीली ये मेमोनिक्स को आप याद कर सकते हो, ठीक है। इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी, इट वोंट, एक बार की मेहनत है, ठीक है। एंड देन आप सुबह उठो, कीप रिवाइजिंग दी स्टोरी, ठीक है। आप बेन स्मिथ से यही तो ना लिखना है, इसके आगे इफ यू आर मेकिंग सच नोट्स तो यहीं पे आप लिख लो ना पहले दिन में कि आपने इसके आगे लिख लिया कि भाई इसके आगे आपने बेंथम लिख लिया, आपने स्मिथ लिख लिया, ठीक है। पूरे स्कॉलर के नाम है आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। एंड सिंपली उसको याद करते जाइए, राइट। सो दिस इज द ओनली वे टू लर्न द स्कॉलर्स। योर माइंड विल ऑलवेज बी, जहां भी तुम याद होगे हाँ मॉडल ग्रीन लस्सी, तो बस अकॉर्डिंग टू हेराल्ड जे लस्की, अकॉर्डिंग टू टी एच ग्रीन, बस लिख देना, सिंपल एज दैट, ठीक है। जहां भी फंसो, न्यूलिबरलिज्म, अरे बाहर में मत जाना, बाहर में मत जाना, हाई नो बार, हायक नोजिक और आपका बर्लिन, खत्म। तो दैट इज हाउ क्लासिकल। अरे बेन स्मिथ अच्छा बैट्समैन है सर, ठीक है, तो बेंथम लिख दिया और आपने स्मिथ लिख दिया, खत्म, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, ठीक है। एक बार अगर आपने बना लिए इन मेमोनिक्स वाले नोट्स को, ईजिली हो जाएगा टू लर्न देम, राइट। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई ज़्यादा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम कभी इस टाइप से नोट्स बनाते ही नहीं है। अगर आप बनाओगे तो अब ये आइडियोलॉजीज का लिबरलिज्म खत्म, सिमिलरली सोशलिज्म का आप बना लो, सिमिलरली आप फासिज्म का बना लो, सिमिलरली आप फेमिनिज्म का बना लो, तो दो तीन थिंक कर याद है, स्टोरीज बना के रख लो, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल जो ये है रेडिकल फेमिनिज्म, मैंने इसके भी ऐसे इस टाइप से बनाए थे, BF, FB, SB, KM, ठीक है। तो इस टाइप से केट मिलेट, बेटी फ्राइडन, ठीक है, शूला स्मिथ फायरस्टोन, सिमोना डी बेवियर, ऐसे याद हो गए। सो आई होप थोड़ा आप लोग रेजोनेट कर पा रहे होगे एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वेबसाइट एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द PSI क्लब ऐप। एंड आप लोग इफ यू वांट टू स्टडी एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी ऑन द PSI क्लब, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।